अस्सलाम वालेकुम। नर्सिंग लेक्चरर पारस अली पिताफी आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बेल आइकन को प्रेस करें, सब्सक्राइब करें ताकि न्यू आने वाली इम्पोर्टेंट वीडियो आपको मौसूल हो। आज हम ऐसी शख्सियत के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे जिसका बैकग्राउंड देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे, जिसकी वजह से आज मेडिकल फील्ड को अच्छे अल्फाज में याद किया जाता है। जो जितनी भी नर्सिंग की केयर होती है इस मॉडर्न नर्सिंग की वजह से होती है। उस फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जो है उसकी पूरी हिस्ट्री हम देखेंगे, उसका बैकग्राउंड देखेंगे, उसके एमसीक्यू हम सॉल्व करेंगे ताकि हमारा बेस मजबूत हो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ हम चलते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज़ नोन एज, फ्लोरेंस नाइटिंगेल किस नाम से पहचानी जाती थी? ऑप्शन ए में लेडी ऑफ मर्सी, ऑप्शन बी में लेडी विद द लैम्प, ऑप्शन सी में एंजल ऑफ वार, ऑप्शन डी में क्वीन ऑफ हेल्थ। इसका करेक्ट ऑप्शन बी है लेडी विद द लैम्प। इस वजह से लेडी विद द लैम्प इसको कहा जाता है कि जैसे ही ब्रिटिश हुकूमत की क्राइमियन वार हुई थी, ब्रिटिश उसके लाइन जितने थे रशिया के साथ हुई थी, बहुत सारे कंट्री इन्वॉल्व हुए थे, तो वहाँ पे इसने जो अपनी खिदमत अंजाम दिए थे। जो जितने भी इसके जो आर्मी के जो ब्रिटिश हुकूमत के जितने भी आर्मी सोल्जर्स थे जो इंजर्ड हुए थे उसको जो देखती थी रात के टाइम, ये जो है लैंप लेके जाती थी, वहाँ पे विज़िट करती थी। वो इंजर्ड को जो होती है उसकी ट्रीटमेंट जितनी भी थी उनकी केयर होती थी। वो उसकी वजह से इसको लेडी ऑफ लैंप कहा जाता है, लेडी विद द लैंप, क्योंकि उस जो लैंप लेके घूमती थी रात के टाइम पे विज़िट करती थी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम चलेंगे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बॉर्न। फ्लोरेंस नाइटिंगेल कब पैदा हुई वो हम देखेंगे, कौन सी डेट को, कौन से ईयर में पैदा हुई। हम क्योंकि उसकी हिस्ट्री और बैकग्राउंड देख रहे हैं। ऑप्शन ए में 12 फरवरी 1815, अच्छा ऑप्शन बी में 12 मई 1820, ऑप्शन सी 21 मई 1825, ऑप्शन डी 31 अगस्त 1830। इसका करेक्ट जो ऑप्शन है बी 12 मई 1820। हम जो नर्सिस डे भी मनाते हैं, आपने देखा होगा कि मई के महीने में जो हम नर्सिस डे सेलिब्रेट करते हैं वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की वजह से करते हैं, क्योंकि उसकी पैदाइश भी मई के महीने में हुई, 12 मई 1820 में हुई थी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है फ्लोरेंस नाइटिंगेल डाइड इन, कब इसकी डेथ हुई थी? तो ये ऑप्शन ए फरवरी 15 1905, या बी में मार्च 13 1908, या सी में अगस्त 13 1910, या है डी में अगस्त 13 1915। अच्छा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अगस्त, लिखा हुआ है अगस्त 13 1915। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर में फ्लोरेंस नाइटिंगेल वर्कड ड्यूरिंग, किस जंग के वक्त या कब इसने जो काम किया था? ऑप्शन ए है वर्ल्ड वार वन, वो तो 1800 फॉर एग्जांपल वो तो पहले हुई थी, फिर 1914 में हुई थी, फिर 1900 जो सेकंड वार है वो हुई थी 1939 के 45 के लगभग हुई थी। अब ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट नज़र आ रहा है, क्राइमियन वार और गल्फ वार। तो जो सी क्राइमियन वार है ये क्या कब हुई थी? जब ये तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के टाइम पे हुई थी, कि ब्रिटिश हुकूमत और उसके जो अलाइन थे उनके उसके जो हुई थी क्राइमियन वार। एक क्राइमियन एरिया था जहाँ पे जंग हुई थी, जो अब यूक्रेन का हिस्सा था। अभी जो जैसे आपने देखा होगा यूक्रेन का और जो रशिया का जो इस पे तनाज़ा चल रहा है, तो इसमें ये क्राइमियन वार हुई थी। एक ब्लैक सी एरिया था वहाँ पे, तो इसने अपनी खिदमत अंजाम दी थी ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी क्राइमियन वार। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 5 की तरफ चलेंगे कि द क्राइमियन वार मेनली टुक प्लेस इन, अच्छा किस जगह पे या किस शहर में या कहाँ पे जो हम देखेंगे यहाँ पे हुई थी, कौन सी जगह थी जिस पे क्राइमियन वार हुई थी? क्या इंडिया में हुई थी? नहीं। फ्रांस में हुई थी? नहीं। क्रीमिया में हुई थी जी। और चाइना में नहीं, क्रीमिया, यो क्रीमिया जो एरिया है मैंने आपको बताया कि ये जो यूक्रेन का एरिया है, जो ब्लैक सी एरिया था वहाँ पे हुई थी क्राइमियन वार, उसकी वजह से ये यहाँ पे हुई थी। अच्छा, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 तरफ हम चलते हैं। द फादर्स ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल, फ्लोरेंस का जो फादर्स का उसका नाम क्या है?
जॉन नाइटिंगेल या हेनरी हेनरी नाइटिंगेल या कहेंगे विलियम एडवर्ड नाइटिंगेल या थॉमस जो है ना वो उसका नाम थॉमस नाइटिंगेल कहेंगे। इसका करेक्ट ऑप्शन सी विलियम्स एडवर्ड। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज़ द फाउंडर ऑफ, क्या फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन सी जो नर्सिंग की या किसकी जो फ्लोरेंस जो फाउंडर थी, एंसेंट नर्सिंग की थी? नहीं। बी ये क्लिनिकल सर्जरी की थी? नहीं। सी मॉडर्न नर्सिंग। डी फार्मेसी की। अच्छा, इसमें करेक्ट ऑप्शन है मॉडर्न नर्सिंग की। जो हम सिलेबस पढ़ते हैं, जो आजकल नर्सिंग पढ़ रहे हैं, वो सारी मॉडर्न नर्सिंग में आ रही है। फार्मेसी आगे से हम मेडिसिन तो करते हैं, उनकी पेशेंट की केयर तो करते हैं, क्लिनिकल सर्जरी के साथ काम करते हैं, लेकिन क्या है कि हमारा जो सिलेबस है या जो चीज़ दी थी वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल दी थी, उसको किस हिसाब से दी थी, कौन की क्या चीज़ ईजाद की थी, किसकी फाउंडर है? वो है मॉडर्न नर्सिंग की फाउंडर। अब क्वेश्चन नंबर हम 8 की तरफ चलते हैं। ड्यूरिंग द क्राइमियन वार द डेथ रेस वाज रिड्यूस फ्रॉम, जो डेथ का रेशो था, रेट था, वो रिड्यूस किया था फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने क्राइमियन वार में, तो कितना था? क्या ऑप्शन ए में 50 to 5% था, कम किया था? 50% था, उसको लेके आए 5% पे? या ऑप्शन बी था 42% से घटा के कम करके 2% पे लेके आए? या सी ऑप्शन 60% था डेथ रेशो, जो वहाँ पे सोल्जर्स लड़ रहे थे उसका डेथ रेशो 60% था, क्या उससे कम करके 10% पे ले आई? या डी 30% था, उसको कम करके 15% पे लेके आए? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी 42% से घटा करके 2% पे लेके आई। ये एमसीक्यूज आते हैं, कंपलसरी चीज़ें होती हैं, ये बैकग्राउंड हिस्ट्री आपको जो है ना इसकी मालूमात होनी चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर हम 9th की तरफ चलते हैं कि 9th नंबर क्वेश्चन क्या है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ओपन द नर्सिंग स्कूल एट, जो नर्सिंग स्कूल जो ओपन किया था फ्लोरेंस नाइटिंगेल, वो ऑक्सफोर्ड हॉस्पिटल का नाम से किया था? या बी था एसटी थॉमस हॉस्पिटल के नाम से? या सी लंदन क्लिनिक से नाम से? या रॉयल हॉस्पिटल के नाम से? जो एसटी थॉमस है हॉस्पिटल या कॉलेज, उसके नाम से इसने जो है ना फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जो कॉलेज ओपन किया था, स्कूल नर्सिंग का ऑफिस ओपन किया था, उसको एसटी थॉमस कहते हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम चलते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल कुड स्पीक द अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी लैंग्वेज? बहुत जगहों पे हमने देखा है, लेकिन यहाँ पे हम ऑप्शन देखते हैं। ए में 2, बी में 4, सी में 10 और डी में 20। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन 4 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कहीं कहीं देखें ना आप, कनाडा भी है, फ्रांस भी है, इटली भी है, इंग्लिश भी है, फॉर एग्जांपल हम बहुत सारे कहेंगे, लेकिन क्या कहे यहाँ पे जो एक लैटिन या ग्रीक वर्ड भी कहा जाता है, यहाँ 5 लैंग्वेज कही जाती है, लेकिन यहाँ जर्मनी, इटली, जो फ्रांस या लैंग्वेज है ना, ये इंग्लिश लैंग्वेज है, इसकी जो है ये 4 लैंग्वेज कंपलसरी थी, ये 4 लैंग्वेज ये बोलती थी, ठीक है। उसके अलावा अच्छा, नर्स का क्या है कि नर्स क्या है? ऑप्शन ए ओनली अ डॉक्टर असिस्टेंट, ऑप्शन बी अ पर्सन ट्रेंड टू केयर फॉर द सिक पीपुल, ऑप्शन सी ए लैब वर्कर, ऑप्शन डी ए फार्मासिस्ट। इसका करेक्ट ऑप्शन आ रहा है बी अ पर्सन ट्रेंड टू केयर फॉर द सिक पीपुल। क्या कि नर्स की डेफिनेशन भी यही है कि नर्स जो है एक ट्रेन होता है जिसने अपनी बेसिक नर्सिंग एजुकेशन सीखी होगी और सेंट्रल जो फोकस कर रहा होता है पेशेंट की केयर को कर रहा होता है, पेशेंट को प्रोमोट कर रहा होता है, हेल्थ को, जो सिक पेशेंट होते हैं उनकी केयर कर रहे होते हैं, तो ये नर्स की डेफिनेशन है। इसके अलावा हम 12 नंबर क्वेश्चन पे जाएंगे। नर्सिंग इज डिफाइंड, देखिए नर्स और नर्सिंग में क्या है, नर्सिंग एक प्रोफेशन है, ठीक है, नर्स एक प्रोफेशनल है। तो हम यहाँ पे देखेंगे नर्सिंग की जो डेफिनेशन है, नर्स किसको कहा जाता है, कि नर्सिंग किसको कहा जाता है। यहाँ पे नर्सिंग का डेफिनेशन लिखा हुआ है, ए ओनली गिविंग मेडिसन, खाली या मेडिसन देते हैं नर्स, या बी केयरिंग फॉर इंडिविजुअल फैमिली एंड कम्युनिटी, या उन इंडिविजुअल को या फैमिली को या कम्युनिटी को वो केयर देते हैं, उसको नर्सिंग कही जाती है। जो हम नरिशमेंट कहते हैं, लुक आफ्टर पेशेंट करते हैं, वही उसको कहा जाता है। या सी ओनली हॉस्पिटल वर्क, या डी ओनली इमरजेंसी केयर। इसका करेक्ट ऑप्शन जो आ रहा है केयरिंग फॉर इंडिविजुअल फैमिली एंड कम्युनिटी। देखिए आप
खाली जो नर्स होता है हॉस्पिटल में नहीं, किसी इंडस्ट्री में काम कर सकता है, किसी कम्युनिटी में काम कर सकता है, जैसे खुदा न खासा कहीं पे भी कोई क्राइसिस आता है वहाँ पे भी काम कर सकता है। या खाली नर्स ओनली मेडिसिन तो नहीं दे सकता, केयर भी करता है, हर चीज़ पेशेंट की करता है, लुक आफ्टर पेशेंट करता है, पेशेंट की जो है डायग्नोज भी बनाता है। अच्छा, दूसरी बात है ओनली इमरजेंसी में इमरजेंसी में खाली काम नहीं करेगा कि खुदा न खासा कोई ऐसी सिचुएशन हैंडल हो जाए जैसे कोविड की आ गई थी या कोई ऐसी क्राइसिस आ जाते हैं, उसमें खाली नर्स तो हमेशा 24 घंटे काम करता है, एसेंशियल सर्विस में काम करता है। तो उसकी वजह से ये नर्सिंग की फील्ड होती है, यहाँ पे केयर दी जाती है पेशेंट को, फैमिली को, इंडिविजुअल लोगों को। तो नर्सिंग ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसकी वजह से लोगों को जो है रिहेबिलिटेशन मिलती है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम चलते हैं। वन इम्पोर्टेंट रोल ऑफ अ नर्स इज, बहुत सारे रोल हैं नर्स के, लेकिन यहाँ पे कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट रोल लिखा हुआ है? इंजीनियर। नर्स तो बिल्डिंग तो नहीं बनाता या कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं बनाता, इंजीनियर तो नहीं हो सकता। अच्छा, सी पायलट। नर्स पायलट का काम जहाज़ तो नहीं उड़ाता, नर्स का काम जहाज़ उड़ाना तो नहीं है। डी ड्राइवर का काम भी नर्सिंग का नहीं है। एडवोकेट बी, एडवोकेट क्या है कि पेशेंट की जितनी भी होते हैं, फॉर एग्जांपल पेशेंट कोई कंप्लेन करता है, जाके अपने जो इंचार्ज होते हैं, हेड नर्स होते हैं, यहाँ पे वहाँ पे जिसके सबऑर्डिनेट होते हैं या उनको कोई प्रॉब्लम्स होते हैं, कोई इश्यू होते हैं, वो जाकर डिस्कस करता है, फाइलिंग करता है, फाइल का नोटिस लगाता है, नोटिफिकेशन जो भी होते हैं वो पढ़ता है, या मेडिसिन जो भी होती है उसके हिसाब से जो एडवोकेसी करता है पेशेंट की। इसकी वजह से यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट रोल लिखा हुआ है, बाकी रोल नहीं है। बाकी वैसे तो मुख्तलिफ बहुत सारे रोल है, रिसर्चर भी है, रिहेबिलिटेटर भी है, नर्स जो टीचर्स भी है, एडुकेटर भी है, मॉनिटर भी है, मैनेजर भी है, कोऑर्डिनेटर भी है, कोलैबोरेटर भी है, बहुत सारे हैं। लेकिन यहाँ पे उनमें से कोई एक नहीं है, खाली ये एडवोकेट लिखा हुआ है तो यहाँ पे एडवोकेट होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम चलते हैं। नर्स एज अ केयर गिवर। क्या नर्स केयर गिवर जो करता है, केयर करता है पेशेंट की, क्या रिपेयर क्या नर्स केयर करता है? तो नर्स किसकी केयर कर रहा है? पेशेंट की। यहाँ रिपेयरिंग मशीनें नहीं किया, कोई मशीन ख़राब होगी उसको रिपेयर नहीं करे, केयर करता है लेकिन मशीन की केयर नहीं करता, पेशेंट की करता है, किसी जो सिक पेशेंट होते हैं उसकी करता है। अच्छा, उसके अलावा बी प्रोवाइड द पेशेंट केयर, यहाँ पे यही टच कर रहा है, प्रोवाइड द पेशेंट केयर। अच्छा, सी ए टीच, जो मेथड फॉर एग्जांपल टीच करता है मैथ को, खाली मैथ को टीच नहीं करता, हाँ उसका कोई सब्जेक्ट आ जाए, कोई चीज़ आ जाए वो पढ़ा लेगा। यहाँ पे लिखा है केयर गिवर, तो हम क्वेश्चन को समझेंगे। उसके बाद ड्राइव्स द एम्बुलेंस, एम्बुलेंस को ड्राइव नहीं करेगा, यहाँ पे प्रोवाइड द पेशेंट केयर आएगा। तो नर्स का ये रोल भी है, केयर करना पेशेंट की। उसके अलावा हम चलते हैं अब 15 नंबर क्वेश्चन पे। नर्स एज अ हेल्थ एजुकेटर, नर्स एज अ हेल्थ एजुकेटर है तो क्या परफॉर्म करेगा सर्जरी को? हेल्थ एजुकेटर परफॉर्म करेगा सर्जरी को, या टीच करेगा पेशेंट अबाउट हेल्थ, या सी पे बुल्ड जो क्या करता है हॉस्पिटल को, या डिस्पेंसिस मेडिसिन ओनली। अच्छा देखिए ना, मेडिसिन जो नर्स है वो देता तो है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्पेंसिस मेडिसिन ओनली, खाली फ़कत क्या है, क्या वो मेडिसिन देगा क्या? यहाँ पे ये ऑप्शन तो नहीं। जो यहाँ पे ओनली लिखा हुआ है इट मीन्स खाली उसके अलावा बाकी कोई भी चीज़ ऐसी जो नर्स नहीं करेगा। या हॉस्पिटल को बनाता है, हॉस्पिटल के फॉर एग्जांपल नक्शे तो नहीं बनाता, उसकी बिल्डिंग तो नहीं बनाता, नर्स का ये काम नहीं है। अच्छा, उसके अलावा परफॉर्म सर्जरी, सर्जरी जो परफॉर्म, अच्छा उसमें पार्टिसिपेंट नर्स कर सकता है उसके साथ या कर सकती है, क्योंकि वहाँ पे कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है, या आईवी करना हो, या पेशेंट को कोई फर्स्ट एड देना हो, या पेशेंट के साथ कोई ऐसी चीज़ हो, या काउंसलिंग करना हो, या मोटिवेट करना हो, या उसको हेल्थ एजुकेशन देना हो किसी के साथ, या उनके अटेंडेंस हो, उसको काउंसलिंग करना हो, तो क्या है कि वो काम तो कर सकते हैं लेकिन सर्जरी परफॉर्म नहीं कर सकते। ओटी में यह है कि ये सर्जन का काम होता है, जो सर्जरी परफॉर्म करता है वो सर्जन करता है। अच्छा, नर्स का क्या फंक्शन है? टीच द पेशेंट अबाउट हेल्थ, जो हेल्थ के बारे में जितनी भी आगाही होती है, जितने भी कॉन्सिक्वेंस निकलते हैं, नताइज निकलने वाले होते हैं, ये कुछ चीज़ें होती है जो हमें नर्स को पता होती है कि ये चीज़ें होनी चाहिए, ये नहीं, उसके बारे में पेशेंट को इन्फॉर्म करेंगे कि ये जो कॉन्सिक्वेंस निकल सकते हैं, ये मेरिट या डीमेरिट होते हैं, ये एडवांटेज होते हैं, ये डिसएडवांटेज होते हैं, ये या सिम्टम ये ज़ाहिर हो सकते हैं, या आपके पेशेंट की कंडीशन अभी ये है, तो इसको आगे
आगे जाके हम इसको ये चीज़ करेंगे उसको अच्छा कुछ चीज़ें होती हैं जो हम कहते हैं कि नर्स कहता है कि उसको अवॉइड की जाए, कि पेशेंट को बचाया जाए किन चीज़ों से। तो हेल्थ की जितनी भी एजुकेशन होती है, हेल्थ के बारे में जो चीज़ें बताने वाली होती हैं, वो नर्स उसको आगाही करते हैं, क्योंकि नर्स एजुकेटर है। अच्छा एजुकेटर है, टीचर है, मोटिवेटर है, बहुत सारे रोल हैं नर्स के। इसके वजह से यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, टीच द पेशेंट अबाउट हेल्थ।